नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। यूपी में एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान संपन्न। शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग। 58 जिलों के 739 मतदान केंद्रों पर 98.11% वोट डाले गए। एमएलसी चुनाव में दौड़ते हुए वोट डालने पहुंचे सांसद रवि किशन। मतदान के बाद रवि किशन को पकड़नी थी फ्लाइट। सांसद ने कहा कि योगी के राज में गरीबों को नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट का बदला कवर फोटो। लिखा है, तैयार हम। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान। कहा, मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ। बोले, योगी सरकार के काम से नहीं हूं संतुष्ट। एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे थे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी किया मतदान। विधानसभा चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा, तब भी बदले गए थे नतीजे। परिणाम आने पर पता चलेगा किसकी होगी जीत। बोले, आजम खान कैसे डालते वोट। भूमाफियाओं पर हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर भी बोले, कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा एमएलसी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अखिलेश और राहुल पर जमकर निशाना साधा। रायबरेली से सपा जिलाध्यक्ष और एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र यादव ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। राही ब्लॉक में वोट डालने के बाद कहा, मजबूत स्थिति में सपा, इसीलिए वोटर्स को डरा धमका कर किया जा रहा है प्रताड़ित। कई वोटर्स को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। कहा, निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने एमएलसी चुनाव के लिए किया मतदान। कहा, जनता की वजह से मिला एमएलसी चुनाव में वोट डालने का मौका। महिला ने स्मृति ईरानी के लिए खाना बनाया। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, परीक्षा में फेल होने के बाद जैसे छात्र बहाना बनाते हैं वैसे ही राहुल कर रहे हैं बहानेबाजी। कहा, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने ही हार की समीक्षा करें। राहुल गांधी का मायावती पर बड़ा बयान। कहा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती को सीएम बनने का न्योता दिया था, लेकिन मायावती जी ने बात तक नहीं की। सपा विधायक शहजील इस्लाम की फिर बढ़ी मुश्किलें। बीडीए ने शहजील के बारात घर, फार्म हाउस, मार्केट को भेजा नोटिस। नोटिस के जरिए प्राधिकरण ने सभी प्रतिष्ठानों का नक्शा मांगा। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ करेगी एनआईए की 3 सदस्यीय टीम। एनआईए को दी जा सकती है हमले की जांच। पूछताछ की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी एनआईए। एमएलसी चुनाव में सीएम योगी ने गोरखपुर में किया मतदान। नगर निगम बूथ पर डाला सबसे पहला वोट। गोरखपुर में भाजपा के सीपी चंद और सपा से रजनीश यादव के बीच है मुकाबला। इटावा के सैफई में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने डाला वोट। मतदान के बाद बोले प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, कहा, बहुत जल्द आने वाला है उचित समय। अमरोहा में पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने लगाया बड़ा आरोप। एमएलसी चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप लगाया। सभासद से पहले ही वोट पड़ जाने पर आरोप लगाया। सभासद ने कहा, मेरा वोट पहले ही डाला जा चुका था। कन्नौज से भाजपा विधायक समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया। इस दौरान भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। सीतापुर के ब्लॉक एरिया में ग्राम पंचायत के प्रधान ने मतदान किया। ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज ने डाला पहला वोट। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में वोट डाला। इटावा में मुलायम सिंह यादव ने वोट डाला। सैफई ब्लॉक ऑफिस बूथ पर मुलायम ने मतदान किया। सीतापुर में एमएलसी चुनाव के लिए पुलिस तीसरी आंख से भी रख रही है नजर। मतदान पर केंद्र पर ड्रोन कैमरे से पुलिस कर्मियों ने निगरानी की। बलिया सदर सीट से विधायक और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बीएमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया और इस दौरान उन्होंने सारे के सारे वोट भाजपा को ही मिलने का दावा भी किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करना मुस्लिम कार्यकर्ता को महंगा पड़ा। मोहल्ले के मुस्लिम लोगों ने कार्यकर्ता और उसके परिजनों की पिटाई की। दोनों पक्षों की शिकायत पर 10 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, इन मंत्रालयों को कर देना चाहिए तत्काल भंग। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है।
सीएम कार्यालय पर ट्विटर अकाउंट हैक होने से यूपी सरकार ने दी जानकारी। ट्वीट कर लिखा, असामाजिक तत्वों द्वारा हैक किए जाने का प्रयास किया गया है। कुछ ट्वीट पोस्ट किए गए हैं जिसे तुरंत रिकवर कर लिया गया है। सीएम ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हैक होने के मामले में एफआईआर दर्ज। आईटी एक्ट के तहत साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीजीपी ऑफिस की साइबर टीम करेगी पूरे मामले की जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात। कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा देने को लेकर हुई बातचीत में मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में मनाया जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम। उत्तराखंड में लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को केंद्र से मंजूरी। 46 साल बाद उत्तराखंड में शुरू होगा लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम। देहरादून में यमुना नदी पर 5 साल 9 महीने में बनकर तैयार होगी परियोजना। लखनऊ के ठाकुरगंज में कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत के मामले में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। कहा, ऐसी घटना दोबारा ना हो। पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई। जालौन में वीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने महाविद्यालय के प्राचार्य को नोटिस भेजा, मांगा जवाब। परीक्षा में छात्रों की सामूहिक नकल करने का है मामला। नगर निगम के बूथ पर अधिकारियों से कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की नोकझोंक। पहचान पत्र को लेकर अधिकारियों से हुई तकरार। प्रतापगढ़ में भाजपा और जनसत्ता दल समर्थकों में झड़प। जनसत्ता दल समर्थकों की पुलिस से भी झड़प। पहचान पत्र न दिखाने पर पुलिस से उलझे। मथुरा के गोवर्धन इलाके में 2 भाई आपस में भिड़े। ई रिक्शा पार्किंग के लिए जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुआ था झगड़ा। बरेली में पत्नी ने चप्पल से पति और उसकी माशुका की पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। महिला का आरोप, पति ने पैसों के लालच में दूसरी महिला को रखा है अपने साथ। लखनऊ में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पकड़े गए आरोपियों के पास से असलाह कारतूस बरामद। सुशांत गोल्फ सिटी के इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की थी। गोरखपुर में सीएम योगी ने सरकार के बुलडोजर अभियान पर बयान दिया। कहा, नहीं चलेगा किसी गरीब के घर पर बुलडोजर। सिर्फ माफिया के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान शुरू हुआ है। किच्छा में तालाब की जमीन से हटाया गया है अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए थे मकान, जिस पर चला बुलडोजर। अपराधियों की संपत्ति कुर्क कराने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी की नई पहल। प्रदेश के पहले गैंगस्टर प्रकोष्ठ का किया गठन। जिला स्तर पर प्रदेश में पहली बार बना गैंगस्टर प्रकोष्ठ। मुरादाबाद में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। नगर निगम में 16 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, जांच की मांग की। देश में कोरोना संक्रमण के 1150 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 83 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव मामलों में संख्या हुई 11,365। महोबा में पत्नी की जलती चिता पर कूदकर पति ने जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने चिता से निकाला बाहर। मामूली रूप से झुलसे पति का सीएचसी में इलाज चल रहा है। पत्नी ने घर ही में फांसी लगाकर दी थी जान। महोबा में छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की तबीयत बिगड़ी। 2 की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी अस्पताल में भर्ती। बदायूं में अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुसाजाग थाना क्षेत्र के किस्नी महेरा गांव की घटना। हरदोई के श्रीदेशगंज में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता।
लखनऊ में चंदन हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, राहगीरों में हड़कंप मचा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्र पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 किलो गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए रखा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने बोनस घोषित नहीं किया है। विकासनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार युवक को रेस्क्यू कर खाई से निकाला गया बाहर। तेज रफ्तार बताया जा रहा हादसे का कारण। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात में पिकअप में सवार एक होमगार्ड की मौत। उजालपुर क्षेत्र के पास दूध से लदी पिकअप को तेल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मारी। 3 अन्य होमगार्ड सहित एक अन्य सवारी घायल। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार। छगापुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। यूपी में अब तलाकशुदा बेटी भी होगी फैमिली पेंशन की हकदार। तमाम तलाकशुदा बेटियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। रामलला के जन्मोत्सव की अयोध्या में धूम। भगवान की पोशाक तैयार करने में जुटे हैं विशेष कारीगर। 4 पीढ़ियों से रामलला की पोशाक तैयार करते हैं और भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। जन्मोत्सव के दिन गुलाबी और बाद में पीले रंग की पोशाक में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे रामलला। गर्मी के मौसम के हिसाब से बनाई जाती है ये पोशाक। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर गुजरात से आई स्पेशल अगरबत्ती 5 फीट लंबी और 6 इंच चौड़ी अगरबत्ती कंपनी ने भेंट की। रामलला परिसर में 4 दिन तक जलती रहेगी अगरबत्ती। उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के बैराज में पड़ी दरार। जोशियाड़ा बैराज के गेट नंबर 3 में भी आई दरार। जल्द शुरू होगा मरम्मत का काम। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़, टूटे मिले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़। शीतकाल के दौरान बंद है रुद्रनाथ मंदिर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। मलबा आने से बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। हाईवे खोलने में जुटी बीआरओ टीम। रोड बंद होने से हाईवे पर वाहनों की कतार। रुड़की तहसील में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। कानूनगो को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। विजिलेंस टीम को कानूनगो के खिलाफ मिली थी शिकायत। जमीन के कागजात तैयार करने के लिए कानूनगो ने मांगी थी रिश्वत। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा तापमान। ग्रेटर नोएडा में 2 बहनों का अनोखा हुनर। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ और पैर पर उंगलियों से किताब में लिखे शब्दों को पढ़ सकती हैं दोनों बहनें। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों और पैरों की उंगलियों के स्पर्श से ही शब्दों को बता देती हैं। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने से पहले होने वाले ट्रायल ब्लास्ट को लेकर कंपनी ने जारी किया एडवाइजरी। 10 अप्रैल को 2:30 बजे होगा ट्रायल ब्लास्ट। सुपरटेक ट्विन टावर ब्लास्ट के दौरान आसपास के टावर में रहने वाले लोग आधे घंटे तक घर में ही रहेंगे। खुले इलाके बालकनी में खड़े होने पर पाबंदी। पुलिस की मौजूदगी में होगा ट्रायल ब्लास्ट। चंदौली पुलिस ने रील बनाकर आतंक फैलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। लड़कियों से छेड़खानी का भी आरोप। शोहदों का एक गैंग सड़क पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के साथ ही हथियार दिखाकर फैलाता था दहशत। कानपुर में एसओजी सर्विलांस टीम और सदर बाजार पुलिस लुटेरों से उनकी मुठभेड़ हुई है और गोली लगने से घायल हुए 3 शातिर लुटेरे। एसओजी का मुख्य आरक्षी भी घायल। 5 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 3,62,000 कैश, करीब $2,000 और एक कार असलहा बरामद। मथुरा में बीच बाजार में दुकानदार से मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट। शहर कोतवाली क्षेत्र की घिया मंडी इलाके का पूरा बताया जा रहा वीडियो। मऊ की सदर तहसील में फरियादी और वकील के बीच जमकर चले लात घूंसे। तहसीलदार कोर्ट में बहस के दौरान हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल। उप जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को दिए जांच के आदेश।
हापुड़ में हॉरर किलिंग में युवती के 3 सगे भाई और मां समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। अपर जिला जज उमाकांत जिंदल की कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषियों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 29 नवंबर 2014 को बहन और उसके प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। अमरोहा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। 7 साल के मासूम की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई। गजरौला पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों का हाल जानने पहुंची पुलिस अधीक्षक। 2 दिन पहले हुआ था ये पूरा मामला। बुलंदशहर में दिन दहाड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलियों से भूनकर दोस्त ने ही हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी। पैसों के लेन देन में घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। जांच में पुलिस जुटी। बरेली में गश्त के दौरान संदिग्ध बदमाशों को रोकने पर हुई मुठभेड़। बदमाशों ने सिपाही को गोली मारी। सिपाही का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। 2 बाइक पर सवार थे 5 बदमाश, सभी फरार। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के लालपुर चौराहे का मामला। कासगंज के सिरपुरा विकासखंड के हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही। बिजली के करंट की चपेट में आया 9 साल का छात्र। खुले तार की चपेट में आया कक्षा 4 का छात्र बालाजी। एटा की जलेसर तहसील में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। करीब 60 बीघा खेत आग की जद में फसल जलकर हुई खाक। लाखों के नुकसान की आशंका। पीड़ित किसान ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जलेसर थाना क्षेत्र के हसनगढ़ गांव का मामला। कैराना में कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी पर बुलडोजर चला। 25 बीघा कृषि भूमि पर की गई थी प्लांटिंग। प्रॉपर्टी डीलर ने जिला प्रशासन से नहीं ली थी परमिशन। बागपत में 9 महीने से फरार चल रहे गोवध के आरोपी पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के मकान को किया कुर्क। पुलिस ने आरोपी के मकान के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ा। लगातार 30वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं की गई किसी तरह की बढ़ोतरी। पिछले 16 दिनों में 10 रुपए की देखी गई बढ़त। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मलाइका अपने घर पर ही आराम कर रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर उनका ध्यान रख रहे हैं। बीच बीच में मलाइका का हाल जानने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। गुरुवार को भी अर्जुन मलाइका के घर के बाहर स्पॉट किए गए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी टॉक ऑफ द टाउन है। कपल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रणबीर कपूर शादी से पहले और बाद के काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। ऐसे में एक्टर की मम्मी नीतू कपूर और होने वाली पत्नी आलिया भट्ट शादी की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में कॉमेडियन होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने पर एक्टर विल स्मिथ की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये थप्पड़ मारने वाला विवाद शांत नहीं हुआ था कि एकेडमी अवार्ड्स ने विल स्मिथ को ऑस्कर समारोह में शामिल होने से बैन कर दिया है, वो भी पूरे 10 साल के लिए। इस साल विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। शादी की 11वीं सालगिरह मना रही बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा। पुराने दिनों को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था उनकी लाइफ में जब उनके पास पैसे नहीं थे। शगुन के पैसों से उन्होंने अपनी शादी के रिसेप्शन का भुगतान किया था। ब्लैक बीच वेयर और हैट में कटरीना ने हॉट एंड सिजलिंग पिक्चर शेयर की है। कटरीना कैफ, विकी कौशल हाल ही में मालदीव वेकेशन पे हैं। पठान की शूटिंग खत्म करने के बाद बॉलीवुड बादशाह अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी हो चुके हैं। किंग खान फिल्म की शूटिंग में बिजी हुए। उधर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फोटो में शाहरुख एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। 41 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने बेटे संग एक फोटो शेयर की, जिसे देखकर बेटी पलक ने सवाल पूछा। पलक ने कमेंट किया है, फोटोशूट के वक्त मैं कहां थी मां। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जिसमें वो एकदम मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं। मां बनने के बाद अपने घर पर रिलैक्स कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा। रामचरण और जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए गुड न्यूज। एसएस राजामौली ने आरआरआर के सीक्वल पर मुहर लगाई है। हाल ही में आरआरआर की टीम ने 1000 करोड़ की कमाई का जश्न मनाया। उस पार्टी में आलिया नजर नहीं आई क्योंकि आलिया अपनी शादी की तैयारियों में बिजी है।
एक्टर और सिंगर हिमांशी मालदीव का ब्यूटीफुल लोकेशंस पर हॉलिडे कर रही हैं। तस्वीरों में आप हिमांशी को पूल में चिल करते हुए देख सकते हैं।